हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पोटेंशियल हब। आपने हाल ही में देखा होगा कि सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, टोटल 59 चाइनीज ऐप्स जिसे इंडिया में बैन कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकार इस तरह के आदेश किस प्रकार से देती है और आखिर ऐसे कदम उठाने के पीछे के तर्क क्या है और सरकार के द्वारा बताया गया रीजन क्या है, और ये भी हम जानेंगे कि इस चाइनीज ऐप के बैन होने के बाद हमारे पास ऐसे कौन से विकल्प है जिसके तहत हम पहले की तरह अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को दोस्तों, ये नियम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय की तरफ से पारित किया गया है। आईटी एक्ट 2009 के सेक्शन 69A का इन्होंने उपयोग किया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि सरकार को अगर किसी भी प्रकार से लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा हो, लोगों के निजता के प्रति खतरा उत्पन्न हो रहा हो, या किसी भी प्रकार की डेटा की चोरी की जा रही हो, या किसी भी प्रकार का सेंसरशिप किया जा रहा हो किसी भी सरकार के द्वारा, तो वो इस प्रकार के आदेश दे सकती है। इस नियम के तहत उन्होंने आदेश दिया है और सरकार ने जो इसके पीछे तर्क बताए हैं वो तर्क हम जान लेते हैं। सरकार ने जो तर्क बताए हैं उस तर्क में पहला तर्क यह है कि लोगों की डेटा की चोरी की जा रही थी। दूसरा तर्क यह बताया गया है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न किया जा रहा था। तीसरा ये माना गया है कि जो हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं चीन के साथ, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार के द्वारा ये कड़ा कदम उठाया गया है। बेहद ही कड़ा कदम है और बहुत ही अच्छा कदम माना जा सकता है। किसी भी सरकार के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई करने के पीछे बहुत ही लोगों में ये उत्साह है, खुशी है कि फाइनली सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है चाइनीज ऐप्स के ऊपर बैन करके। लेकिन कुछ लोग मायूस भी हैं क्योंकि उनकी जॉब चली गई है इस कारण से, लेकिन वो संतुष्ट है सरकार के इस फैसले से। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे ऐप्स जिनके द्वारा उनका उपयोग करके हम अपने काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगा शेयरिट एंड जेंडर, जिसका उपयोग हम करते थे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। उसके बजाय हम उपयोग कर सकते हैं सेंड एनीवेयर, ड्रॉप बॉक्स और वाईफाई कैम स्कैनर। बहुत से लोग कैम स्कैनर का उपयोग करते थे। अब इसके विकल्प के रूप में हमारे पास क्या उपलब्ध है? एडोब स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्कैनर और पीडीएफ स्कैनर। इसका उपयोग करके आप अपने काम को पहले की तरह कर सकते हैं। अब एक बायजू ट्रांसलेट ऐप होता था जिसके विकल्प के रूप में हम गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा यूज करने वाला टिकटॉक बैन हो चुका है। इसके विकल्प के रूप में हमारे पास क्या है? मित्रो ऐप है, चिंगारी ऐप है और बोलो इंडिया ऐप हमारे पास उपलब्ध। उसी प्रकार से 360 सिक्योरिटी, इसके बजाय हमारे पास बिट डिफेंडर है। और जो ब्यूटी प्लस था उसके लिए हमारे पास ब्यूटी एंड फिल्टर कैमरा है। उसी प्रकार से अगर देखें यूसी न्यूज के लिए हमारे पास एप्पल न्यूज, गूगल न्यूज और है इन शॉर्ट न्यूज। ये हमारे पास कुछ एप्स उपलब्ध है। तो हम किसी भी प्रकार से ये नहीं मान सकते कि सरकार का जो फैसला लिया गया है वो किसी भी जनता के लिए हानि वाला होगा। हो सकता है कि शुरू में हमें प्रॉब्लम हो क्योंकि हम उनके ऐप्स को बहुत यूज करते थे और बहुत इजी होता था, लेकिन हमारे पास उस ऐप्स को यूज करने के अलावा और भी हालांकि बहुत सारे लोग चाइनीज ऐप्स को यूज करते थे, लेकिन हमारे पास विकल्प के रूप में बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध है जिनका उपयोग करके हम अपने काम को पहले की तरह कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आप भी यही सोच रहे होंगे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके विकल्प के रूप में हमारे पास और भी ऐप्स उपलब्ध है जिनका उपयोग हम पहले की तरह कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बहुत सारी आपको जानकारी मिली होगी और आपको ये ऐप्स के बारे में पता भी चला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपसे कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए धन्यवाद।